नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एंड आल्सो प्राइम मिनिस्टर्स कोऑर्डिनेटर। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ से जो मुल्क में एक सवाल रेस किया जा रहा है और जो एक शोर बरपा है वो इस बात पे है कि मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है कि जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात IMF मिशन कर रहा हो और एमल वली साहब से लेकर दीगर जो है वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान में अब अमरीका आके हमारे मामलात में इस तरह से डिपार्टमेंट्स में जा जाके जो है वो अब छानबीन करेगा। वजीर आजम, आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि नाक से IMF हमारी लकीरें निकलवा रहा है। सो अभी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अब देखी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये 2018 का IMF का गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है जिसके तहत ये गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं और उसी फ्रेमवर्क के तहत वो यहाँ आए हैं और ये वो असेसमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह की असेसमेंट श्रीलंका में, कैमरून में, ज़ाम्बिया में हो चुकी है। तो ये कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है जहाँ वो पाकिस्तान में पहली बार हो रही है। पाकिस्तान में पहली बार हो रही है, लेकिन इट वाज अ कैजुअल मीटिंग थी जिसके अंदर कंसर्न्स। राना साहब, जब वो चीफ जस्टिस साहब से ये कह रहे हो कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या महफूज है, जिस पे आप कह रहे हो कि वी आर वर्किंग ऑन इट, आपको नहीं लगता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं फिर? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक हमें नहीं होनी चाहिए कि जब अगर आप रिकोडेक की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी जिसकी वजह से हमें कुछ 6 बिलियन का बाद में फिर फाइन भी हुआ और वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। आज अगर वो ना सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होती तो शायद रिकोडेक की जो कॉपर माइनिंग है स्टार्ट हो चुकी होती और हमें वो डॉलर इनफ्लो आ रहा होता। अगर हम बात करें स्टील मिल की, तो वो भी एक सुओ मोटो के तहत जो है उस स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन थी उसको रोक लिया गया। उसके बाद अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ उसकी माशी जो है कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से जहां अब हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं पावर सेक्टर में, ये रिफॉर्म्स हम करते रहें और वहाँ जुडिशरी जो है वो फिर उसकी डोमेन नहीं है और वो वहाँ इंटरवीन करके चीज़ों को रोकते, तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख में होती रही हैं और हमें उस तारीख से समझ के आगे चलना चाहिए। तो ये यहाँ देखें जहाँ IMF अब हम कोई पहला प्रोग्राम तो है नहीं। अब IMF वाले भी जो हैं, हम भी तंग आए हुए हैं IMF से कि ये हम 25वें प्रोग्राम में हैं, तो अब हमने क्या 30 और प्रोग्राम करने। तो हमारी तो ये कोशिश है कि ये लास्ट प्रोग्राम है। और IMF देखें, बात ये एक और बात मैं करूँगा, जो IMF की हेड हैं उन्होंने आज ट्वीट किया और उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान इस दफ़ा सीरियस है रिफॉर्म्स में और उन्होंने तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की और हुकूमत की। और प्राइम मिनिस्टर ने भी काबीना में आज जो है वो पूरा बताया कि वो ख़ास तौर पे उनसे मिलने के लिए UAE आई और उन्होंने एक एक काबीना मेंबर का नाम लेके तारीफ की। आप रिफॉर्म्स तो मेरे ख्याल से ये इसको हमें कोई इतनी एप्रीहेंशन शो नहीं करनी चाहिए। मुल्क के अंदर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम वो तारीफ कर रहे हैं। पहले हम ही थे वो कहते थे कि वो लकीरें निकलवा रहे हैं और हम ही आज कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट लाइक यू सेड, और जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि बहुत ही ओवरली लेजिस्लेटेड और ओवर रेगुलेटेड मुल्क इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है, जो कि आप बिल्कुल इससे एग्री करते हैं। लेकिन ऐसे में जहां और वकला तंजीमें एहतजाज कर रही हों, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की इंडिपेंडेंस जो है वो क्वेश्चनेबल नजर आए, जिस किस्म के हालात हो, कोर्ट पैकिंग के एक शोर मुल्क में इस वक्त बड़ा उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही हो, ऐसे में आपको लगता है कि आप उनके कंसर्न्स को या उनको मुतमईन कर पाएंगे? देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध की बार काउंसिल जो हैं वो इस एहतजाज का हिस्सा बनती तो मैं बिल्कुल आपसे मुतमईन, आपकी बात से मैं एग्री करता। और उस निज़ाम जो है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहा था। इट वाज नॉट डिलीवरिंग बिकॉज दुनिया में आपकी जुडिशरी बॉटम में रैंक्ड है और आपकी जो है एक जुडिशल वॉर विद इन द इंस्टीट्यूट और फिर विद अदर इंस्टीट्यूट्स चलती आई, जिसमें वज़रा आज़म गए और बहुत सारी एक लंबी तारीख है जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर उस निज़ाम को छेड़ा गया है तो जो उसके जो पुराने खिलाड़ी हैं वो थोड़ी सी तो तकलीफ होगी। तो ये जो है जब ये चीज़ें नाफिज हो जाएंगी और ये चलना शुरू हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें पीछे हम इसको ये देखेंगे कि ये छोटी बहुत कुछ चीजें थी जो कि खत्म। लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने, दैट इज बेस्ड ऑन 364 पेजेस और उसमें डोसियर्स बाकायदा तौर पे हैंडओवर किए गए हैं, एविडेंसेस दिए गए हैं, जो वो 2-2.5 साल में वो कह रहे हैं कि जिस तरह से रियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सुलूक बढ़ता है उसके शवाहिद उन्होंने उनको हैंडओवर किए और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये बड़े संगीन नौयत के मामलात उन्होंने रेस किए हैं, इसको आईनी बेंच देखेगा। तो मेरे ख्याल से आईनी बेंच देख ले। देखें, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर PTI इस चीज को रियलाइज करे
कि जब वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ती है कि यूके की जो है कोई प्रेशर डाले पाकिस्तान के ऊपर, या कांग्रेसमैन का प्रेशर वो डालें, या वो आईएमएफ को खत लिखें या डोसियर दें, तो इससे क्या पाकिस्तान के मुल्क के मफादात में कोई वो भला कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको परेशानी तो वैसे नहीं है कि इनका इमरान खान साहब ने कह दिया पीटीआई की भी टीम जो है वो आईएमएफ के वक्त से क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनसे मिलकर इनको डोसियर, इनको शवाहिद, इनको भी हैंड ओवर कर दे? आप लोग परेशान तो नहीं है? अभी तक दुनिया भर में ये इन्होंने गली गली कूचा कूचा ये फिरे, तो इनको क्या मिला है? रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स पे ये इतने खुश हुए, उसने ट्वीट्स डिलीट कर दी। जो विल्सन हैज बीन राइटिंग वेरी कंसिस्टेंटली, अब उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिख दिया है। तो देखें, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर क्या किया है? उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स डिलीट कर दी। कांग्रेसमैन ने लिखा, अभी इन्होंने जो कोशिश की इट वाज कोई फ्लॉप, कोई ज्यादा कांग्रेसमैन ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि ये सवाए मुल्क के मफादात के हमला होने के अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये डोसियर भी देख के देख लें। थर्ड खत जो आज मंजर आम पर कहा जा रहा है कि आएगा, 6 नुकात पर मबनी होगा, उसमें अगेन इमरान खान साहब रिएटरेट करेंगे अपने तमाम वो मुतालबात, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो सलूक बरता है उसके हवाले से वो एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं। देखिए, मेरा ख्याल था कि खान साहब ने तो फौजी प्रोडक्ट से पीटीआई वालों को कहा था कि वो बायकॉट कर लें, लेकिन वो अब तीसरा खत उन्हीं फौजियों को वो लिख रहे हैं, तो वो पता नहीं, प्रोडक्ट तो वो फौजी थे ही, लेकिन अब वो लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वो इन खतों से क्या चाहते हैं। राइट राणा साहब, लास्ट सवाल, जो अपोजिशन अलायंस इकट्ठे हो रहा है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक महाज जो है वो बनने जा रहा है, गुज़िश्ता रोज भी 2 इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हु वाज वंस अ पार्ट ऑफ योर पार्टी, ही इज लीडिंग इट। उनका एलामिया जो सामने आया गुज़िश्ता रात का, उसमें 3 मुतालबात उन्होंने सामने रखे। एक, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान हैं जिनकी आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी है 26 जनवरी को, उनको फिल फॉर मुस्ताफ़ी होना चाहिए, मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत जो तमाम सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई फौरी तौर पर मुमकिन बनाई जाए। इनमें कौन सा काबिल अमल? देखिए, मेरे ख्याल से जो ये ग्रैंड अलायंस बन रहा है, हम इसको खुशाइन देखते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ है कि ऑपोजिशन अपना इकट्ठे होके हुकूमत पे तनकीद करे, हुकूमत को आईना दिखाए, और जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स जो पीटीआई से नज़र आ रही है, जब इनके साथ दीगर और जमातें मिलेंगी तो हम समझते हैं कि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो निगेट होगी, क्योंकि सब बाकी जो सियासी जमातें हैं, ना वो 9 मई के हामी हैं, ना वो 26 नवंबर के हामी हैं, ना वो सूबे के रस्ते बंद करने के हामी हैं। तो जो सेंस हम पीटीआई के अंदर नहीं ला सके, शायद ये दीगर जमातें वो सेंस ले आए, और इसके अंदर से देखें, ये हम एक्सपेक्ट करें। और आपको लग रहा है कि मौलाना साहब भी इनके साथ अलाइंड होंगे? देखें, जो ऑफर हमने इनको दी है कि आप हाउस में कमेटी बना लें और वहां हम मामलात को लेके चलते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद ये जो ग्रैंड अलायंस है पीटीआई को भी वहां लेके आ जाए। तो हाउस कमेटी के बजाय जुडिशल कमेटी पे क्यों, कमिशन पे आप लोग क्यों नहीं ट्रस्ट कर सक रहे हैं? देखिए, बात ये तो दुनिया में जुडिशल कमीशन जो है वो अगर कोई क्राइम होता है या कोई जो है कोई भी आप कानून को तोड़ते हैं तो एफआईआर कटती है और अदालतों में मामला जाते हैं। ये तो जुडिशल कमीशन तो नया कॉन्सेप्ट हमने बना दिया कि जी जुडिशल कमीशन बनेगा तो वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। राइट, थैंक यू सो मच राणा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ।